अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपको अपने घर के बाहर जो सराउंडिंग में जो कुछ है उसकी सैर करवाती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाहर जा चुकी है, खिज़ां ने डेरे डाल दिए हैं, पेड़ों पर हरे भरे मैदान जो थे वो मुरझा गए हैं। मुरझाहट साफ वाज़ेह है, लेकिन मुरझाने के बावजूद ज़िंदगी की खूबसूरती आया है। फूल जो कुदरत का, जहाँ जिनके हर चेहरे में, हर फूल के हर चेहरे में कुदरत का हुस्न नुमायाँ होता है। परवरदिगार आलम की सन्नाई के हसीन शाहकार हैं, एक परिंदे और एक फूल। ये ज़मीनी हमारी नज़रों के लिए ये ज़मीनी तस्कीन है, आसमान की तस्कीन अलहदा है। मैं ढलान से उतर रही हूँ, इसलिए संभल संभल के पाँव रख रही हूँ। सामने सड़क पर ज़िंदगी रवां दवां है। बाएं हाथ को फूलों के बंच हैं, हालांकि मुरझा गए हैं, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लग रहा है। मुझे टाइम ही नहीं मिल सका कि जो भरी बहार थी मैं उसमें बना सकती। पता नहीं कहाँ मसरूफ़ सही, 1000 मरतबा सोचा और एक दफ़ा भी नहीं आ सकी। यही ज़िंदगी है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, सिग्नल पे सब ठहर जाती हैं जितनी भी होती हैं। उसके बाद फिर जब सिग्नल खुलता है तो सब जाती हैं। मुझे बेख्तियार अपना शहर कराची याद आ जाता है, जहाँ पैदल चलने वालों को कोई तकल्लुफ़ नहीं होता है, गाड़ी वालों को खुद बचना होता है, खुद भी बचना होता है और राहगीरों से भी अपने आप को बचाना होता है। गाड़ियों के बीच में से पब्लिक निकल रही होती है। जब मैं यहाँ आई थी 16 साल पहले, तो मेरे नज़रों में तो फुटपाथ का तस्वुर ही नहीं था, क्योंकि कराची में तो फुटपाथ को खा गए हैं ना तजावुज़ात। यहाँ मुझे बड़ी हैरत होती है, ताहद्दे नज़र होता है फुटपाथ। देखिए, मैं इधर से आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये पल खाता हुआ दूर जा रहा है। यहाँ पे आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे, चलते फिरते, हंसते बोलते, लेकिन कोई भी यहाँ पे, एक तो यहाँ का मौसम नहीं है, हो सकता है यहाँ का मौसम होता तो यहाँ भी पब्लिक ना छोड़ती फुटपाथों को। लेकिन देखिए, सड़क के साथ साथ होते हैं फुटपाथ। ये चूँकि पता नहीं सड़क के साथ क्यों नहीं है, थोड़ा सा फासला है। सामने आबादी पेड़ों के पीछे। बाज़ जगह तो पेड़ इतने घने होते हैं कि यकीन नहीं आता कि इनके पीछे पूरी आबादी है। जब जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई, आबादी है। अब ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, पीले पीले, ये कोई इनमें नारंगी हो जाएगा जब पूरी तरह से खिज़ां छा जाएगी। कोई वैसा पूरा ग्रीन रहेगा, लगेगा ही नहीं कि खिज़ां आई है, और कोई बिल्कुल येलो हो जाएगा। मैं अपने बैठने के लिए यहीं का इंतखाब करती हूँ, इसी कुंज का। फूलों का ये कुंज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस दफ़ा यकीन कीजिए पूरी बहार गुजर गई। बैठना तो कुछ झांकने की भी नौबत ना आई।
देखिए, आप इसे गौर कीजिए। जब ख़ज़ा में इतने वैसे हैं पुरबहार, तो सोचिए कैसे होंगे। इसी बीच में देखिए बसें जा रही हैं। ये यहाँ की पब्लिक बस है। ये 18 नंबर है। ये डिक्सी जा रही है। डिक्सी थोड़ी सी दूर पर है। ये फूलों से भरा चबूतरा है। चलिए, अब मैं दूसरी जानिब आई हूँ। है वही कुंज, लेकिन सिमत बदल गई है। यहाँ से देखिए, ये येलो कलर के फूल हैं, पूरा बेंच। कलर कॉम्बिनेशन देखिए। मैं यही कहती हूँ कि ये परवरदिगार आलम मुस्कुराता है इन फूलों में। ये देखिए सामने ये येलो होने लगे हैं कुछ पौधे, दरख्त, पीछे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मेरा दिल उड़ के कराची चला जाता है। मेरा दिल चाहता है मेरा कराची भी ऐसा ही हो जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कभी कभी सब्र आज़मा दिन आ ही जाते हैं ज़िंदगी में। अगर हमारे अवाम के बैतुल माल का माल ना खाया होता हमारे हाकिमों ने, तो आज हमारे खाली कराची नहीं, हमारा वतन भी ऐसा ही होता। जो लोग होके आ रहे हैं ना, लाड़काना वगैरह और दूसरे जगहों पर, बस इबरत की जगह है। हाकिम जा रहे हैं सब पैसे वाले, अरबों खरबों पति, और अवामुन नास को 2 पैसे नहीं दे के आ रहे हैं। देखिए ज़रा जुल्म। खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है, मजबूरों का साथ देता है। ये अपनी दौलत लेके कहाँ जाएंगे? अपनी कब्रों में जाएंगे। यकीनन इनकी दौलत जहन्नम में इनके पुश्त दागेगी। कुरान पाक में है कि ये दागे जाएंगे, मगर ये इबरत नहीं पकड़ते हैं ज़ालिमीन। ना इनको कुरानी तालीमात पता है। दिल बेख्तियार चाहता है मेरा वतन भी ऐसे ही खुशहाल हो जाए। ये बात नहीं है कि पैसा नहीं है। ये अरबों रुपए जो लूट के ले गए हैं, और तो सब छोड़िए, आलिम दीन के उसमें अकाउंट में 4.5 अरब। और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके बेटे अदालत पहुंच गए, 3 बेटे, इसकी तकसीम के लिए। ये कराची के मारूफ तरीन दीनी दरसगाह के मुफ्ती साहब की कहानी है। आम इंसानों को तो छोड़िए, क्या हुक्म नहीं है कुरान का कि अपनी ज़िंदगी में तरका बांट दो, जो कुछ भी तरका हो। अब वो क्या होगा वो न जाने। वो दौलत एक मामूली तरीन रिहाइश, मामूली तरीन शख्स के पास, मुफ्ती के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कोई है तहकीकात करने वाला? कोई है जो ये कहे कि नहीं ये जायज़ नहीं है? मगर नहीं, सबको अपने अपने ख़जाने भरने की पड़ी है। तो वो हराम हलाल कहाँ का हो गया, बस जमा हो गया। हिसाब किताब किसने देखा?
बेबी। छोटी सी बेबी की तस्वीर ले रहे हैं इनके पेरेंट्स। It's a nice location. Say bye, Pita. चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए Say bye. खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बहुत सी दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम हमारा वतन भी, आप सबका वतन, मेरा वतन इसी तरह से फूलों से भरा हो जाए इंशाअल्लाह ताला, फूलों से भरा हरा भरा चमन हो जाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।